उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम चारों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, उसका टाइटल है जी क्या गिलगित बल्तिस्तान इंडिया जाना चाहता है और पाकिस्तानी मौलियत की ये वीडियो है। जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। इन मुल्कों में जो उनके अपने रवायती कस्टम्स थे वो हमेशा से चलते चले आ रहे थे। निजी महफिल में भी बात नहीं कर सकते, क्या उनकी वीडियो लीक हो जाए तो क्या वो सारे रगड़े जाएंगे इस कानून की वजह से? ये एक्सपेरिमेंट्स वो मुल्क भी नहीं करते जो बड़े स्टेबल होते हैं। इंडिया में उन्होंने वो एक फार्मर्स के ऊपर वो बिल लाए थे, जैसे पहले यहाँ पे बिजली के बिल आसमान से बातें नहीं कर रहे, जैसे पहले यहाँ पे इनको खाने के लाले नहीं पड़े हुए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया ब्लास्फेमिस्तान, जिसका उर्दू में तर्जुमा गुस्ताखिस्तान बनता है, बन चुका है। ये कल्चर पंजाब से शुरू किया गया और आहिस्ता आहिस्ता इसको मुल्क के डिफरेंट पार्ट्स में भी फैला दिया गया। कल्चरली वो वाले खिते जैसे सिंध या बलोचिस्तान या इवन केपी के और उससे आगे चल के गिलगित बल्तिस्तान में, इन मुल्कों में जो उनके अपने रवायती कस्टम्स थे वो हमेशा से चलते चले आ रहे थे। लेकिन ये ब्लास्फेमी का जो डंडा डाला गया, ये जो तड़का लगाया गया, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैलता चला गया। लेकिन पंजाबियों ने तो अपने हथियार डाल दिए इस नहुसत के पीछे, लेकिन बाकी के लोग अब इसके ऊपर रिएक्ट करने लगे। और जाहिर बात है हर सूबे का अपना अपना रवायती कल्चर है और वो उसके ऊपर डिस्प्यूट करते हैं। 2-3 हफ्ते पहले आपको एक वाकया दिखाया था, बलोचिस्तान में पहला गुस्ताख का कत्ल हुआ, पहली दफा बलोचिस्तान की तारीख में हुआ। जो चीज पंजाब में आपको अब तो हर 2 हफ्ते बाद नजर आती है, सिंध में भी आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है ये इस्लामिस्तान और गुस्ताखिस्तान, ये सारी बातें जो कि ऑब्वियसली आपको पता है जिया के जमाने से 80 से पंजाब से ओरिजिनेट की गई। पंजाबी 60% पंजाबी हैं, तो ये समझते हैं पूरे मुल्क में अपने कानून नाफिज कर देंगे, जो इनकी सोच है वो सारे के ऊपर नथी कर देंगे। तो उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज्यादा शिया रहते हैं। को 2 हफ्ते पहले एक कानून लाया गया जो कि गुस्ताखी है उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियों के नाम पे, जिसपे ये वीडियो मैंने डाली थी। उसमें मैंने आपको कहा था कि ये कानून जो बनाया गया है ये शियों की पिटाई के लिए बनाया गया। तो जैसे ही ये कानून लाया गया, और मजे की बात यह है कि जो इस कानून का बहुत बड़ा फेवर करने वाला था मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जो लोगों के खिलाफ गुस्ताखियों के बयान देता था, उसके अपने ऊपर भी गुस्ताखी का मुकदमा हो गया। तो इसकी डिटेल आपको बताता हूँ, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये गुस्ताखी की लगाई हुई आग पाकिस्तान के हर कोने खुदरे में जा रही है। जाहिर बात है ये मुल्क बना था इस्लाम के नाम पर, तो वही इनके गाटे फिट हो गया। हमारे जैसे लोग 2 कौमी नजरिए को नहीं मानते, हम नहीं समझते कि मजहब की बुनियाद पर लोगों को डिवाइड किया जाए। लोगों को डिवाइड नहीं किया जाता, लोगों को साथ लाया जाता है। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रवायात के लोगों को साथ बिठाया जाता है, और उसमें क्या होता है उनके इंटरेस्ट और डिफरेंसेस ओवरलैप होते हैं। इसलिए जो स्टेट्स होती हैं वो सबको साथ लेके चलती हैं। जहां पे कोई भी स्टेट एक नजरिए को डोमिनेट कर देती है, डोमिनेंट बना देती है, बाकियों के ऊपर थोप देती है, तो उसका नतीजा फिर वही निकलता है जो पाकिस्तान में हो रहा है और होने जा रहा है। जिस तरह मैं आपको कहता चला आ रहा हूं कि इस आग में सब जलेंगे, ये आग जो है शायद मैं भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि कितनी तेजी से ये फैल रही है। तो कुछ वीडियोस आपके साथ चल रही हैं, देखिए कि कितनी तादाद में गिलगित बल्तिस्तान में लोग निकले, शिया हजरात निकले, जिन्होंने खूब मुजाहरा किया है इस मुतनाज़ा बिल के ऊपर, जिस बिल में शियों को टारगेट किया गया। उम्महातुल मोमिनीन सहाबियों के ऊपर बात नहीं की जा सकती। सहाबी मैं आपको बता दूं कि हर तरह के सहाबी हैं, मुनाफिकीन सहाबी भी हैं, और ऐसे मुनाफिकीन सहाबी भी हैं जिनका पता नहीं है कि वो मुनाफिक थे या नहीं थे। रसूल अल्लाह की जिंदगी में रसूल अल्लाह ने कुछ को मुनाफिकीन कहा और कुछ का नहीं पता, तो लोग क्यास के ऊपर छोड़ दिया। यानी आप अपनी इंटरप्रिटेशन लगा के कह सकते हैं ये वाला सहाबी मुनाफिक है। तो अगर आपने ये कह दिया तो आप रगड़े जाएंगे। जैसे अभी मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जो बहुत बड़ा गुस्ताखी और ये गुस्ताखी सहाबा को भी पुश करने वाला, जिसकी वजह से सलमान तासीर का कत्ल किया मुमताज कादरी ने, तो वो भी गुस्ताखी के जुमरे में आ गया क्योंकि उसने अमर बिन आस को कुछ कह दिया, जो कि कुछ साहब मुतनाज़ा सा फिगर है। और जो शिया हजरात हैं वो लोग हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान को पसंद नहीं करते, और उनके सहाबी जो हीरो हैं और इनके सहाबी जो हीरो, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। और वही वजह है कि लोग के सुन्नी और शियों का जो डिवाइड है। तो हुआ ये कि एक शिया जाकिर हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान से, आगा बाकिर के नाम से, इन्होंने इस मुतनाज़ा बिल के खिलाफ बात की। और इन्होंने कुछ, क्योंकि शिया लोग जो अपनी निजी महफिलों में इन सहाबियों को बुरा भला कहते रहते हैं, हजरत उमर को, हजरत अबू बकर को जिन अलकाबात से वो नवाजते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये जो आम जो हमारे ब्रेन वॉश किस्म के सुन्नी लोग हैं, लेकिन वो ठीक है, वो पीस रखने के लिए नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि ये उनके ईमान का हिस्सा है, ये उनके थियोलॉजी का हिस्सा है कि वो अबू बकर, उमर, उस्मान को अच्छा नहीं समझते। तो क्या आप वो निजी महफिल में भी बात नहीं कर सकते? क्या उनकी वीडियो लीक हो जाए तो क्या वो सारे रगड़े जाएंगे इस कानून की वजह से? तो इसलिए आगा बाकिर ने इसके ऊपर आवाज उठाई, उनके ऊपर गुस्ताखी का मुकदमा लग गया। खत्म करो
करो, खत्म करो, खत्म करो, आगा बढ़कर कदम बढ़ाओ, आगा बढ़कर कदम बढ़ाओ, लगाम दो, लगाम दो, तकफीरियत को लगाम दो, लगाम दो, लगाम दो, लगाम दो, लगाम दो, माशाअल्लाह। क्योंकि शायद उन्होंने कोई बात इस तरह की होगी किसी साहबी के खिलाफ, तो उसके रिजल्ट में सुन्नियों ने धमकी लगाई। ये वीडियो पिछले कोई एक हफ्ता पहले से वायरल हुई हुई थी। ये सुन्नी कह रहा था कि अगर शिया निकलेंगे सड़कों पे तो हम भी बाहर निकलेंगे। हमने आज तक कभी किसी को प्रेशर नहीं डाला, हमने कहा अगर हमारा फायदा है तो सब देखा जाएंगे, क्या हो जेल में जाएंगे, कब तक रखेंगे जेल में, एक आदमी जेल में जाएंगे, अगर एक आदमी को जेल में बैठेंगे हजारों लाने करने वाले, लाखों लाने करने वाले निकलेंगे, फिर जेल में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। तो गिलगित बल्तिस्तान जैसा कि आपको पता है एक डिस्प्यूटेड रीजन है, वहां के लोग डिवाइडेड हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक है, आधा इंडिया के पास है, और पहले ही इधर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। यहाँ पे बड़े मजे से तस्वीरें दिखाते हैं दुनिया को, जी स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है, वो वही एरिया, इनके पास कुछ भी नहीं है। उन लोगों को जो पहले ही कंफ्यूज्ड है, पहले ही बल्कि कंफ्यूज नहीं, शायद पहले उन्हें पाकिस्तान ने क्या दिया, पाकिस्तान वो पंजाबियों, सिंधियों, बलोचियों को पाकिस्तान ने क्या दिया है जो गिलगित बल्तिस्तान वाले आपकी साइड पे होंगे। तो एक वो पहले से ही पाउडर केक के ऊपर बैठे हुए हैं, पहले ही वो मुतनाज़ा एरिया है, पहले ही वहां पे फौजें हैं, पहले ही वो डिस्प्यूटेड रीजन है, तो उसके ऊपर इन्होंने ये भी तीर मार दिया कि चलें जी हम पंजाब की जो एक सोच है उस सोच का बिल पूरे मुल्क पर, कानून जो है पूरे मुल्क पर नाफिज करते हैं। तो देखते हो क्या होता है, जैसे पहले यहाँ पे बेड़े गर्क नहीं हुए हुए, जैसे पहले यहाँ पे बिजली के बिल आसमान से बातें नहीं कर रहे, जैसे पहले यहाँ पे इनको खाने के लाले नहीं पड़े हुए, तो एक और तुनका बीच में लगा दे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? इनको अगर कोई बाहर से बैठ के देखे कि यार ये पागल हो गए, ये क्यों, ये इनको कौन मतें कौन देता है, इनको कौन सोच देता है कि यार इस तरह पूरी दुनिया जानती है। मुल्क इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि अगर आप किसी चीज को हल्का सा ट्वीक करते हैं तो उसका नतीजा कहीं और भी निकलता, तो उसको आप बैलेंस करके करते हैं, आप थोड़ा सा ट्वीक इधर करते हैं, थोड़ी सी उधर ट्वीकिंग करते हैं, सारों को साथ लेके चला जाता। ये दुनिया का असूल है। ये आते हैं पागलों की तरह, पता नहीं ऊपर ये कौन बैठे हुए हैं, वो आते हैं हाँ जी कानून अच्छा जी ये वाला पास कर दे, अच्छा इससे किसी ने बताया भी होगा सर इससे शिया बड़े नाराज होंगे, और कुछ नहीं होता, शियों को पेल दो, लगा दो जी कानून। तो फिर अगर आप इतनी बेवकूफी से कानून बनाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि उसका रिएक्शन नहीं आएगा? अगेन ये एक्सपेरिमेंट्स वो मुल्क भी नहीं करते जो बड़े स्टेबल होते हैं। इंडिया में उन्होंने वो एक फार्मर्स के ऊपर वो बिल लाए थे, हालांकि इंडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इतने उनके पास पैसे हैं, दुनिया उनकी इज्जत करती, कोई उनको बाहर से धमकी नहीं लगाता कि हम तुम्हारी एड बंद कर देंगे या तुम्हारे पे पाबंदी लगा देंगे, जिस तरह आपको ऊपर FATF की तलवार लटक रही होती है। यानी उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद है, उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी आजाद है, वो अपनी मर्जी से फैसले करते हैं। इवन उन्होंने भी, जब मोदी जी ने एक ऐसा बिल बनाया, मुझे इसकी ज्यादा नहीं पता, मैं जिस साइड का आर्गुमेंट सुनता हूँ वो कहते हैं कि फार्मर्स के फायदे में था, लेकिन पंजाब के जो फार्मर्स थे उन्हें इससे फायदा नहीं था, तो उसमें जाए बगैर उस पे इतना फटा हो गया तो मोदी जी को वो वापस लेना पड़ा। तो इसका कहने का मतलब ये कि आप ये सारी चीजें लोगों को एतमाद में लेके चलते हैं। जिन लोगों ने इनको बताया कि भाई आप ये बिल पास कर दे, 5 साल से बढ़ा के उम्र कैद पे ले जाएं, तो इन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो इन बेवकूफों को कोई बताने वाला नहीं था कि आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, एक पहले ही मुतनाज़ा एरिया, वहां पे लोग आपसे पहले ही उन्हें पता नहीं है, वो शायद एक पाउडर केक की सिचुएशन है, तो आप उनको एंटेगनाइज करेंगे तो क्या होगा? तो वही हुआ कि वहां पे देखेंगे कितनी तादाद में लोग निकले और धमकी लगा रहे हैं पाकिस्तान को कि आप कारगिल खोल दें, हमारा एरिया तो वही है, हम उधर चले जाते हैं। जाहिर बात है, और जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे तो वो अपनी लेवरेज को यूज करेंगे। फेयर है ना? लोग अंदर बैठे हुए काली बेड़े भी सहूलतकार हो, अगर तुम लोग इसी तरह सहूलतकारी करते रहो, नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को, तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में डाउट पैदा करते हो, दारिस्तान के पाकिस्तान तक, हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क पे, खोलो करगिल का रास्ता। आपका अपना जो पंजाबिस्तान का कोड है वो आप औरों के ऊपर थोप रहे हैं, तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन डफर लोग हैं, ये कौन इनको समझाने वाला है, कहाँ से इनको मत आती है, और ये हरकतें करके आगे निकल जाते हैं। जो आगे इन्होंने पंजाब में लगाई वही इन्होंने बाकी सूबा में भी फैला दी। उनके अपने कल्चर्स हैं, उनके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने नॉर्म्स हैं, और उनकी अपनी रिलीजियस फ्रीडम है कि शिया इससे कितने नाराज होंगे। पाकिस्तान में 10 से 15% कहा जाता है कि शिया लोग रहते हैं। पहले ही पंजाबिस्तान है, सुन्निस्तान है, अपनी इन्होंने वर्जन डाली हुई है, पहले बेड़ा गर्क हुआ हुआ। ये आग जो है ये फैलती जा रही है, और इसमें मैंने हमेशा से आपको कहा है कि मेन स्ट्रीम के लोग भी रगड़े जाएंगे, अभी ये मौलवी भी रगड़ा गया, सुन्नी शिया का डिवाइड भी रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अहमदियों, क्रिश्चियंस और हिंदुओं के लिए अच्छी खबर ये है कि अब सिर्फ आपके ऊपर, अकेले के ऊपर जुल्म नहीं होगा, अब ये इनके अपने ऊपर भी जुल्म होगा। जो लोग आपके ऊपर जुल्म करते थे
थे, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर भी करेंगे। बाय द वे शिया इसमें कोई इनोसेंट नहीं है, ये भी ब्लास्फेमी का जो कानून आया था ना, जो पहला वाला ब्लास्फेमी का कानून था, उसको अक्रॉस द बोर्ड सुन्नी और शियों ने इनकी सपोर्ट की थी। अहमदियों को काफिर डिक्लेयर करने में सुन्नियों ने भी सपोर्ट किया था। तो ये सारे इस हमाम में सारे नंगे हैं, ये सारे गंदे हैं, और इसीलिए ऐसे ही होता है कि जो लोग फिर शीशे के घरों में रहते हैं, दूसरों के घरों में पत्थर फेंकते हैं, तो फिर उनके ऊपर भी आते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट थी, आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में कितने पाकिस्तान इस पे बोले गाली, और मैं बोला तो सारे चुप कर जाएंगे। खैर जी, ये बोलो अपना अपना बोलो, ये जो की है वो थोड़ी सोच है, हर एक की अपनी अपनी राय है, बोलो। अच्छा चलो जी, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਮੈਰੀ ਹੈ। अच्छा, इस मुड़े को कोई नहीं कहना, वाह मैं स्ट्राइक में इस मुड़े को कोई नहीं कहना, बाकी अपना ओपिनियन देना कैसे देना। चलो अपनी अपनी राय दे, वो भी अपनी राय दे रहे हैं। ये जी जनाब, वीडियो देखी है जी, वीडियो में काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। तो फिल वक्त जो मुल्क पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। आवाम को चाहिए कि होश के नाखून ले। जिस तरह बिना सोचे समझे उठ के रोडों पे आना, मुल्क के अमन को ख़राब करना, इस्लाम को इस्तेमाल करना, ये जो रिलीजियन हट्टी है ना, इसको अब बंद करना चाहिए। तो जितनी देर तक किसी भी इंसान के पास पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, कुछ पॉजिटिव नहीं है, तो बिल्कुल भी उसको इस तरह के रिएक्ट करने से बाज आना चाहिए। अगर गुस्ताही हुई भी है तो उस बंदे पे FIR हो चुकी है, तो कानून देख लेगा उसको। तो यूं रोडों पे आना और अहले सुन्नत या अहले तशी जो है, अगर वो आपस में उनके दरमियान कुछ इस तरह की लड़ाई वगैरह होती है तो उसमें मुल्क का नुकसान है। पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, पूरे मुल्क में लड़ाइयाँ हो जाएंगी। और पंजाब के बारे में जो बताया गया कि रिलीजियन के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं, अब पूरे मुल्क में वो फैलाया जा रहा है इसको, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, गिलगित बल्तिस्तान में। तो वो बता भी रहा है बेचारा कि गिलगित बल्तिस्तान की तो पहले बड़ी हालात ख़राब है। वहाँ की जो आवाम है वो पहले ही मुआशी लिहाज से या जितने भी उनके सिस्टम है उन सब लिहाज से ही वो पीछे हैं बेचारे। तो अभी वो इतना तंग आए हुए हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हमें अफोर्ड नहीं कर सके तो कारगिल खोल दें जी। ये तंग, जब बंदा किसी चीज से तंग आ जाता है ना, तो वो उसके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि भाई अगर तुम मुझे यहाँ पे नहीं रहने देते तो मुझे आजादी दे दो, मैं जहाँ पे फिर मर्जी चला जाऊँ। उन्होंने दूसरे कश्मीर के साथ मिल जाना। हाँ, तो वो पहले मुतनाज़ा इलाका बना हुआ है, उसके हालात पहले खराब इंडिया तो मोस्ट वेलकम करेगा उनको। इंडिया ने भाई मोस्ट वेलकम, अभी इंडिया का नाम लिया गया ना, देखे पहला कदम उनके लिए हो गया। बिल्कुल है, वहां उधर होते जा रही है ना, वहां का जो वही कहते हैं ना कि वो दिल जो है वो मरता जा रहा है इधर पाकिस्तान के लिए। मरेगा ही ना, जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। बिजली नहीं है यहाँ, वही है कि जबरदस्ती फिर आप लोग डंडा लेके फिर रोकेंगे। ये जो अभी वो बंदा बात कर रहा था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेट की जिम्मेदारी है वहां पे जाना और वहां के इस जो इतना बड़ा इशू बना हुआ है, इस इशू पे कंट्रोल करना, इसको मतलब इस पे एक्शन लेना अपने इशू कि वो देखे जी, वो अपनी नींद सोए हुए हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस उन्हें कुछ पता नहीं है जी। FIR होगी, अदालत ने एक्शन ले लिया, बस स्टेट की तरफ से कोई बयान नहीं है। तो ये बड़ी सैड न्यूज़ है, बड़ी अफसोस की बात है। ये जितना भी बिल पास हुआ ना वक्ती तौर पे, उनको वापस लेना चाहिए। फिर सोच विचार करके जो है वो सबको मिला के फिर एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि इस तरह का अगर कानून बनेगा किसी एक के खिलाफ चला जाएगा तो फिर वो तो दंगे होंगे, फसाद होगा, जरूर होंगे। जैसे उन्होंने एक मिसाल भी दी है बीच में मोदी जी की, फार्मर के साथ जो है वो एक कानून बना था, ठीक है, तो वो फार्मर देखे कितने दिन हड़ताल चलती रही है, तो उन्हें वो उन्होंने कानून वापस लिया, एहतजाज खत्म हुआ। तो जब यहाँ पे भी एक एहतजाज हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क को तोड़ना तो नहीं है, अपने मुल्क को साथ लेके कानून वापस लेने वाला बहुत बड़ा डिसीजन था, और ये होती है स्टेट की जिम्मेदारी। बिल्कुल होती है, ये होता है एक जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर, कि उन्होंने जब देखा कि इस तरह मुल्क के हालात बिगड़े हैं, तो जो उन्होंने अभी अपने मुल्क के हुकूमत है हालात को उसको कंट्रोल तो करने के लिए, निगरान हुकूमत है, उसको तो पाकिस्तान की परवाह नहीं है, पाकिस्तान की परवाह। यार ये कानून करने से पहले चाहिए बीच में कानून, कोई भी कानून पास करने से पहले
हाँ, कानून कोई भी पास करने से पहले उसका रिएक्ट देखना चाहिए कि अगर हम ये कानून पास कर रहे हैं तो इसके बाद इसका रिएक्ट क्या है। ये तो देखना चाहिए, अक्लमंदी की निशानी ये है ना। मुल्क तबाह कर कि देंगे इससे इस मुल्क तरह। अच्छा इस्लामिक कहते जमहूरिया हैं एक नाम पाकिस्तान, को घुमाते हैं तो दूसरे को भी घुमाते हैं ताकि वो लेवल मेरी समझ से बालत आ रहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम लेते हैं, इस्लामी नाम पे बना है इस्लाम, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम खुद इस्लाम को जाहिर बात है फॉलो करते हैं एज अ मुस्लिम, हम इस्लामी कानून को फॉलो करते हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम ही मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब इस्लाम की शुरुआत हुई, जब हमारा इस्लाम शुरू हुआ तो हमारे मजहब में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अकलियतों को लिए अलग कानून है और मुसलमानों के लिए अलग कानून है। कानून तो बराबर कानून बनाया गया है और बिल्कुल जो कोई भी दो कौमी नजरिया या वहाँ पे नहीं मैं अनाउंस सिर्फ किया सिंपल गया, आपसे पूछता हूँ, यहाँ पाकिस्तान में कौन सा इस्लामी कानून है? बस नाम का ही है ना, नाम वो का ही एक है। कानून मुझे बता दें कि यहाँ पे कोई एक कानून हो जो इस्लामी हो, यार फिर मैं भी कहूँ कि वाकई ये इस्लामी कानून पे चल रहा है। इस्लामी कानून है, लेकिन इस्लामी कानून नाम के यूज पे- हो रहा है, नाम तो इस्तेमाल सिर्फ हो रहा नाम है, यूज हो रहा है। ब्रांडेड चीजें नहीं है, ब्रांड नाम तो इस्तेमाल ब्रांड हो रहा है। नाम हो जाए, लोकल जगह से उठा के चीजें ऊपर ब्रांड लगा दे तो ये कहें जी ये ब्रांड की चीज है, बेशक वो लंडे से ली हो चीज। तो वही चीज है, यहाँ का कानून भी एक लंडे के से कानून लिया हुआ है और उस पे नाम चिपकाया हुआ है इस्लाम का कानून। तो इस्लाम के कानून से दूर दूर तक भी पाकिस्तान के कानून से लेना देना अभी नहीं है। पिछले दिनों मैं सुन रहा था वो जो जड़ा वाला मसला, मैं समझ रहा था क्लोज हो चुका है, वो क्लोज नहीं हुआ। परसों मैंने वो वीडियो देखी है जी कि वहाँ के जो गांव के नंबरदार साहब है, मलिक जफर खोखर साहब उनका नाम है, तो उन्होंने उन जितनी भी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनको अपने घरों में पना दी है। ये हालात आप देते रहे हैं, लोग देते हैं यार। क्रिश्चियन से सारे मुसलमान तो नहीं है ना, या नफरत तो हर मुसलमान नहीं करता। जो इस्लाम को मतलब के चंद अनासर पसंद लोग थे जो उनको कत्ल करने के लिए गए हैं, जो वाकई मुसलमान है ना, उन्होंने वो ये दूसरों की डिसीजन मदद लिया, करता है। उन्होंने गांव के लोगों को साथ लिया, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि कौन है जो इनको बिल्कुल। नुकसान पहुंचाए। तो फिर वो मलिक जफर खोखर साहब जो वहाँ के नंबरदार हैं, उनको बड़ा फिर जो क्रिश्चियंस लोग हैं उन्होंने फिर बड़ा नाम लिया, उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम्स अच्छे भी लोग हैं। अच्छे यार, मुस्लिम अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा चंद मैं एक इसलिए लोगों नहीं की कह वजह रहा, से मैं बदनाम इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एज अ मुस्लिम हूँ और ये एज अ क्रिश्चियन है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके साथ गलत हो, इनके साथ ये नहीं होना चाहिए। नाइंसाफी जो जिसके होना साथ था- भी हो, हाँ, इनको उसका साथ कत्ल देना गारत चाहिए। करने का क्या तुक बनता है? कोई तो नहीं है। तो पाकिस्तान आप जानते हैं कि वो तो वहाँ के नंबरदार थे, उन्होंने उनको सेव किया, तो सारी जो है वो लोग जितने भी अनासर पसंद थे खामोश हो गए, जिसकी लाठी अब उसकी बोल भैंस, देना, उसके आगे बोल जिसकी देना। लाठी उसकी भैंस। उसके आगे अगर बोल इतनी दो। इनमें थी वो कीड़ा जागा है तो बोलते ना फिर उसके ये सामने भी। मसला है, बिल्कुल देखिए कीड़ा आपने- सिर्फ जागता है जो कमजोर होता है ना, कमजोर होता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे कोई भी है। यहाँ पे बाकी मिनॉरिटी जो है वो कमजोर है, बिल्कुल। तो कमजोर पे इनका जोर चलता है। इन्हीं मुसलमानों के आगे अगर कोई और मुसलमान आ जाए जिसने ये गुस्ताखी की हो तो इनकी जुबान भी ना उनके उसके खिलाफ खुले, नहीं, अगर वो ताकतवर हो तो। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपस में लड़ रहे यार हैं। क्या कर पहले रहे भी हैं हमने स्वीडन एक के वीडियो खिलाफ की है। सवाए एहतजाज के, बिल्कुल। सवाए एहतजाज के क्या किया है हमने, एक बात सवाए कहना, आलैंड तो वो ताकतवर है, आलैंड के हाँ। लिए क्या किए? वो सवाए ताकतवर है। एहतजाज के। वो ताकतवर है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो एहतजाज हम क्या? कमजोरों अच्छा, कमजोरों पे चलते हैं। कमजोरों पे चल, मुझे एहतजाज की समझ नहीं आई। स्वीडन के खिलाफ एहतजाज बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ, हालैंड के खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ, और एहतजाज जिस किस्म का हुआ उससे नुकसान भी सिर्फ पाकिस्तान को ही। पाकिस्तान को ही होना है ना, इससे जहाज का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को उल्टा नुकसान होना है। यही तो मैं चीज कहता हूँ कि फजूल में अगर कोई और करता है तो वो सब पाकिस्तान है। अपनी गाड़ियां तोड़ना, अपने ही लोगों की गाड़ियां जलाना, अपने ही लोगों की दुकानें जो है जला देना, समझ नहीं आती ये काम का। यही मैं एहतजाज है या पिछली किस पता तरह पहले के- भी हमने वीडियो की थी, उसमें सकलैन भाई नहीं थे, उसमें मैंने यही कहा था वीडियो में कि अगर यही लोग जो आपस में हम लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी जितने भी हैं, आपस में हम लड़ रहे हैं और देखें इस चीज पे जो है वो एक बंदे पे FIR हुई है तो पूरा शिया कम्युनिटी बाहर आ चुका है। ठीक है, देख ले गिलगित बल्तिस्तान में लातादाद किस्म के बंदे निकले हुए हैं बाहर। बिल्कुल। अगर वही बंदे, यही पाकिस्तान के लोग, अगर यही सारे मिलजुल के इस हुकूमत के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ, इस बेतुके कानून के खिलाफ अगर निकलेंगे तो क्या बदलाव नहीं होगा? अगर ये सारे एक होंगे, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं निकला। आज हड़ताल थी, कोई नहीं निकला। कोई भी नहीं निकला। तो ये मैं सिर्फ कह रहा ऐलान हूं हुआ है हड़ताल का। कि किसी ने अपनी दुकानें नहीं बंद की, किसी ने ट्रैफिक ही नहीं बंद की, किसी ने अपनी गाड़ी बंद करके घर नहीं रखा। ठीक है, बल्कि कभी सारे कोई बोलता है निकले, यार सारे दिहाड़ी अपने गांव लगी। में चले गए हैं। कभी दिहाड़ी- ये मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे बंदे एक उस वक्त नहीं होते जब अपने आप को बचाना होता है, मुल्क को बचाना होता है। ये दूसरे एक बंदे को के बचाना हो टाके चलाने तो वाले फिर हैं। सारे निकल आते हैं।
यार मैं कहता हूँ अवाम हमारी जो पाकिस्तान की ना बुद्धू है, इसको इन इश्यूज के पीछे लगाया हुआ है ताकि इनको होश ही ना रहे कि मुल्क में हो क्या। मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क खड्डे में जा रहा है। और बाकी वो बात सही है कि अगर ये सारा कुछ वहाँ पे स्टेट अगर काम नहीं करेगी तो फिर उन्होंने मांग यही करनी है कि हमें गिलगित बल्तिस्तान कारगिल खोल दिया, हम उधर शामिल होते हैं और पाकिस्तान ने फिर जबरदस्ती उनको अपने में शामिल करके रखना है। जब तक आप लोगों के दिलों को नहीं जीत लेते, जिस जगह पे आपने रहना है या जिस जगह को आपने हासिल करना है, वहाँ के लोगों को अगर आप अपने दिमाग में नहीं लेते, अपने इतबार में नहीं लेते, उस वक्त तक आप उस जगह को कभी भी जीत नहीं सकते। तो उस जगह को जीतने के लिए वहाँ के लोगों का दिल भी जीतना पड़ता है। तो वो पहले पाकिस्तान ने कश्मीरियों का जब बना था तो उस वक्त जीता हुआ था, तो आज तक वो बोले नहीं है। चलो बाद में होना शुरू हो गया सारा कुछ, और आज जो है वो खुल के बोल रहे हैं कि हम इंडिया में जाना चाहते हैं। मतलब अब वो दिलों से पाकिस्तान को निकाल चुके हैं। तो आप किस बेस पे अब ये कहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के, दूसरा कश्मीर भी आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ के कश्मीरी भी खुद चाहते हैं कि हम इंडिया में जाएं, तो वहाँ के आप कैसे, ये फिर नारा आपका बेकार हो जाएगा। ये जितना भी ये सारी चीजें सारी बेकार हो जाएंगी। दिल जीतने पड़ते हैं और इंडिया जो है वो अब कश्मीरियों के दिल जीत रहा है। तो आप देखें जाकर दूसरे कश्मीर में कितना काम हो रहा है। अब ये नहीं है कि हम कोई एंटी पाकिस्तान हो गया, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। तो हकीकत के मुताबिक इंडिया वहाँ की अवाम का दिल जीत रहा है और वही देख के पाकिस्तानी कश्मीर के लोग भी उनके दिलों में भी जगह कर रहे हैं अब इंडिया। तो उनका भी अब दिल करता है कि हम भी उधर ही जाएं। जाहिर है जब दिल जीत लिए तो सारा कुछ जीत लिया। बल्कि हम तो, मैं कहता हूँ हमारी बात किस सकती है कि हम तो एक ऐसे मुल्क में जी रहे हैं कि जहाँ पे अगर हक पे बात की जाए तो फटोफट बिना सोचे समझे, बिना किसी शौक के, बिना किसी दलील के ठप्पा लग जाता है या तो एंटी पाकिस्तान का या फिर ये मुसलमान। ये निकल आता है कि गुस्ताखे इस्लाम है। कोई भी किसी किस्म मतलब का, वो जिस मौलवी ने वही कह रहे हैं ना कि वो जिस वो क्या नाम है, उनका नाम याद है किनका? ये जो मौलवी का जिक्र किया है बीच में, हनीफ कुरैशी साहब, बिल्कुल इतने बड़े आदमी हैं। उन्होंने ये फतवे देते थे, लेकिन अब वही बता रहे हैं कि उन पे भी एक फतवा लग चुका है, उन पे एफआईआर हो गई है भाई, साहबा की मुस्ताफी का उन पे भी लग चुका है। तो वही चीज जो किसी के लिए करते हैं वो अपने आप पे भी आती है। तो यही बात है, उन्होंने ये कहा कि उसके अपने अमाल आपके अपने अमाल, आपने हिसाब नहीं देना। मैंने पिछली दफा भी यही कहा था, हर एक के अपने अपने अमाल है। ठीक है, अगर कोई गलत कर रहे हैं तो कानून बना हुआ है, एफआईआर कराएं या जो भी कराएं उसका खिलाफ करें। बस तो आपका लोगों का इतना काम है, आप लोगों का ये काम नहीं कि कानून हाथ में ले, खुद फैसले करते, खुद फैसले करें, जाके कत्ल वारत करें, जाके आपको कहाँ से इल्हाम हुआ है कि आपको जाए, आपको इजाजत मिली है कि जाके उसको कत्ल करके आए। तो अगर आप लोगों से सुन ली जाए तो आनी आपको दुआ कनूत भी नहीं है इस्लाम यही का। तो मैं कहता हूँ, आपने कभी जाके मस्जिद का मुंह देखा होगा और आप जो है वो यहाँ पे सस्ती जन्नत खरीदने की कोशिश करते हैं। नहीं खरीद के जेब में रखी हुई है, खरीदने के वो शॉर्टकट करते हैं ना कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ये ऐसे नहीं मिलती। ये अगर एक इंसान का कत्ल करेंगे आप तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये वो चीज लोग नहीं देखते हैं, लोग बस यही देखते हैं कि बस उसने गुस्ताखी की है उसको मार दो बस। तो ये किस दिमाग खराब हम लोगों का खुद का हुआ है। आपने उनके अमाल का हिसाब नहीं देना, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने अपने अमाल का हिसाब देना। पहले आपने गिरबान में देखें आप कितने पानी में हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने नेक हैं। आपने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी नमाज पढ़ी है या जाकर अल्लाह की इबादत की है, लोगों का ख्याल रखा है, इंसानियत का ख्याल रखा है, जाकर गरीबों का ख्याल रखा है, अपने हमसायों का ख्याल रखा है। तो उस जगह पे आके आप लोगों की ने फिर अपने आप को नहीं देखना होता, अपना आप लोग सब लोगों को परफेक्ट लगता है, लेकिन दूसरा जो है वो गलत ही लगता है हमेशा। वो बेशक परफेक्ट भी होगा लेकिन आपको गलत ही लगता है। तो बहरहाल ये कहने का मतलब है कि अपने अमाल पे खुद पहले नजर रखें। अपने अमाल आप ठीक करेंगे, अपने इखलाक अच्छे करेंगे, यकीन करें आपको देख के सारे लोग आपकी तरह होना कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि तो इस्लाम में चीज़ सबसे पहले जो ये चीज चीज सिखाई है, गई ये है वो सबसे ये चीज है, अपना इखलाक अच्छा करें, अपने आप को अच्छा करें। इस्लाम की एक इमेज बनाया, हम लोगों ने खुद इस्लाम को बदनाम करके रख दिया है इन्हीं हरकतों की वजह से। इखलाकी तौर पर कमजोर, इखलाकी तौर पे हम गिर चुके हैं। बिल्कुल, वो अब हमारा म्यार ही नहीं रहा। वो हमारा अब कहते हैं ना कि मुझे अब यकीन करें कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अब कुछ लोगों को जो है ना वो मिर्चें लगेंगी फिर, तो वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये है कि हम खुद बदनाम कर रहे हैं, अपने आप को भी, अपने मुल्क को भी, अपने दीन को भी, और आपस में हम लड़ मार जाएंगे। हमारा कभी इत्तेहाद नहीं होगा। यही इत्तेहाद अगर हम पूरा पाकिस्तान करके एक दफा इस महंगाई के खिलाफ निकल आए तो यकीन करें महंगाई खत्म हो जाएगी, ये सारे जितने भी करप्ट सारा कुछ है सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, उस चीज के लिए कोई भी नहीं निकलेगा। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए, सारे अपने मफाद के लिए निकलते हैं। तो ये अगर जंग, अगर उनमें आपस में लड़ाई होती है सुन्नियों और शियों की वहां पे, तो ये पूरे पाकिस्तान में जाएगी। आप
اور یہ پورے پاکستان کو برباد کر دے گی. اور میری دعا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہ ہو اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے, لیکن اسٹیٹ کو بیچ میں رول ادا کرنا چاہیے. بالکل اور بھائی صاحب نے باتیں بالکل ٹھیک کہی ہیں. بالکل جی, بھائی صاحب کی باتیں زبردست تھی. باقی میں اس میں میرا الگ موقف ہے. میں اس پہ یہی کہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی یہ کئی بار یہ دیکھا ہے کہ مطلب پاکستان میں کہیں بھی اسلام کے نام پہ کچھ کام ہوتا ہے نا تو وہ دنگوں میں بدل جاتا ہے, اس لیے کہ مطلب پاکستان کی حکومت نے اپنی کوئی ریٹ رکھی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا ان پہ سب مولویوں کو بٹھا کے نا پاکستان ان کو چاہیے کہ ایک قانون لے آئیں. جیسے میں جانتا ہوں کہ سعودی عرب میں ایک قانون ہے, وہ اہل حدیث مسلک کو فالو کرتے ہیں تو اسی پہ سارے قانون بنے ہوئے ہیں. اس پہ وہ اسی کے اندر انہوں نے پورے عوام کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. کہیں بھی دنگا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ان کے جو قانون بنایا ہوا ہے نا اس پہ اگر کوئی بھی چیز غلط ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں, میں دبئی میں سعودی عرب میں تھا تو ایک نعرہ لگا تھا تو اس کا نعرے کا وہ ادھر نہیں لگا سکتے تھے. اسی ٹائم پولیس آئی پکڑ کے لے گئی 3-4 لڑکوں کا, ہم بھی ساتھ کھڑے تھے, 3-4 جو نعرے لگا رہے تھے پکڑ کے لے گئی. وہاں یہ دیکھو ابھی قانون کا اپنی ریٹ ہے, انہوں نے جو چیز منع کی ہے وہ نہیں ہو سکتی, قانون اس پہ گرپ کرے. ایک دوسرا میں دبئی میں بھی رہ کے آیا ہوں, دبئی میں بھی ایک مسلک چل رہا ہے, ایک ہی کام سے بات چل رہی ہے, قانون بنایا اس پہ اس کے اندر ہے کہ انہوں نے سارے کام کرنے ہیں. انہوں نے ہر مسلک کو بھی, ادھر اہل شیعہ لوگ بھی ہے, اہل سنت بھی لوگ بھی ہے, ان کو انہوں نے ایک جگہ اندر دی ہے کہ آپ سے لوگ تنگ نہ ہو, آپ جو کام کرنا ہے اندر رہ کے کام کرنا ہے اور حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں کرنا, حکومت سے اجازت لے کے. پاکستان میں ابھی مطلب کہہ لو نا 70 فرقے بنے ہوئے ہیں نا یہاں کے لوگ, تو 70 میں ایسا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں نے مطلب وہ کرنا ہے کسی چیز کو بھی نا ہینڈل. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ حکومت کو چاہیے نا ایک جو سب مولویوں کو بٹھا کے ایک جو ہے نا نظریہ بنا لیں کہ یہ کام یہاں ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ابھی یہ جو مسئلہ دیکھو یہ اہل تشیع لوگ جو ابھی مطلب اپنی بیٹھک میں ہی انہوں نے گالیاں دی ہیں صحابہ کرام کو. ابھی اس کے اپوزٹ بھی لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں نہیں نکالنا دینے چاہتے. تو ابھی اس میں چاہیے نا کہ حکومت قانون بنائے نا, یا فوج بنا لے یا حکومت بنا لے, اس کے اندر رہ کے مطلب ان کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ابھی دونوں طرف کے لوگ ہیں, لڑائی ہوتی ہے دونوں طرف کے لوگ مریں گے, یہ آگ پورے ملک میں پھیل جائے گی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ حکومت اس پہ ایکشن لگے. اس سے کوئی بندہ کچھ نہیں کر پائے گا. ادھر سے بول رہے ہیں کہ وہ لاما صاحب کو بول رہے ہیں کہ آپ قدم بڑھاؤ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ادھر بھی لوگ ہیں, ادھر والے بولتے ہیں یہ گستاخی کرتے ہیں ان کو پکڑو. دونوں طرف لوگ ہیں, مریں گے, انتشار پھیلے گا. اس لیے یہاں حکومت کو اپنا جو ہے نا کردار ادا کرنے کا ایک قانون بنانا پڑے گا سارے مولویوں کو بٹھا کے. ٹھیک ہے, ابھی اہل تشیع لوگوں سے بھی میری بھی ریکویسٹ ہے یار, آپ ایسے نئی حرکتیں کریں جس سے یار امن برباد ہو. آپ بھی تو وہ کام کر رہے ہیں نا جس پہ دوسرے منع کر رہے ہیں, کسی اور کی بھی دل آزاری ہو رہی ہے. کیا اسلام یہ قانون نہیں بنایا ہوا کہ کسی کی دل آزاری کسی کی نہیں مانتے تو بے شک نہ مانے, وہ آپ کا نظریہ ہے, کسی کو بھی گالی نہ دیں, گالی نہ دیں, ایسا حرکت نہ کریں, ایسی حرکت نہ کریں جس سے پاکستان بدنام ہو. دیکھو ابھی آپ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, آپ نہ مانیں. آپ کو کوئی کسی نے مطلب گربان پہ سو رکھے تو نہیں بولا کہ آپ صحابہ کرام کو مانے. دونوں طرف کے لوگ ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا قانون حکومت لے کے آئے, یہ پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو. نہیں مانتے تو کسی لحاظ سے نہیں مانتے, وہ فیکٹ آپ لوگ بتائیں, ضرور بتائیں. گالی دینے کا لیکن گالی نہ دیں کسی کو بھی, شیعہ بھی وہابی بھی سب کو کہہ رہا ہوں, کسی کو بھی نہ دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت جماعت ہو, اہل تشیع ہو, جو بھی ہیں, جتنے بھی فرقے پاکستان میں, جتنے اسلامی متنازع جو اختلافات والے مسائل ہیں, ان پہ کچھ بھی بات ہی نہ کریں. وہ جتنے بھی علمان کرام ہیں, ہمارے علماء دین ہے, وہ جانے اور ان کے کام جانے. صحیح کریں. ایک ہوتا ہے کہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, میں کہوں گا کہ یار میں اس چیز کو نہیں مانتا. اگر ہاں میں اس چیز کو یا ان کو گالیاں دینا شروع کروں گا, ٹھیک ہے, تو پھر آگے سے ریئیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بے شک نہ مانیں. کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مانیں یا آپ یہ کریں, ٹھیک ہے. یہ اسلام کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو زبردستی کروائیں, کوئی بھی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نہیں مانتے نہ مانیں, لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو گالیاں نہ دیں, ان شخصیات کو گالیاں نہ دیں. کسی کا دل ہرٹ ہوتا ہے اور کسی کا جو ہے وہ جذبات جو ہے مجروح ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. آپ کی اختلاف رائے ہے, آپ اپنے فیکٹ کے ساتھ, اپنی جو بھی آپ کے پاس ثبوت ہے اس کے ساتھ بات کریں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے اور یہ غلط ہے, بات اتنا کہہ لیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ گالیاں اور یہ نہیں چیز ہونی چاہیے. یہ چیز جو ہے نا بہت غلط ہے. اور میں اسی طرح کہتا ہوں کہ ہمارے جو میں جانتا ہوں جن مولویوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے, انہوں نے بولا تھا کہ کسی بھی نان مسلم دوسرے مذہب کا برا نہ کہیں, کہ وہ آپ جس مذہب کو سچا مان دیا
उसके अपोजिट वो आपके सच्चे मजहब को फिर बुरा कहेगा। इसी तरह ये अहले शी अगर आपने आपको सच्चा मानते हैं तो फिर आप ऐसा काम ना करें ना कि आपको भी गालियां दे, वो जो आपके सामने बैठे हैं वो लाजम आपको गालियां दे रहे हैं, तो कोई ये इस्लाम का काम तो नहीं हो रहा ना। गुनाह तो एक तरफ से हो रहा है, या आप गुनाह कर रहे हैं या वो गुनाह कर रहे हैं। इसलिए आपको बीच वाला रास्ता ये होता है, किसी को बुरा ना कहें, कानून के मदाद रहें। वो जो दरखास्त हुई थी, वो जो FIR हुई थी, उसके बाद आप भी जाते अदालत में जाके अपना दिफा कर दें। करूंगा कि दिफा करना चाहिए था। गाली दे ना, किसी को भी गाली दे, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, किसी को भी गाली दे तो उसको सजा होनी चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए कि गाली के बगैर अपने इजहार राय बेशक करें, अपनी फैक्ट के साथ बात करें, अपना सबूत रखें, लेकिन तरीके से करें, तरीके से इख्तिलाफ करें। तो गाली, सिर्फ गाली देने वाला जो है ना उसके खिलाफ होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि सहाबा किराम के खिलाफ कोई भी अगर कोई गलत बात कहेगा तो उस पे जो है FIR होगी, तो वो तो जाहिर है इख्तिलाफ बहुत से लोगों का। अब आधे से ज्यादा सुन्नी जो हैं हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह को नहीं मानते, ठीक है, हजरत अली रज़ी अल्लाह को मानते हैं, तो वो आधे सुन्नी और इख्तिलाफ है। बिल्कुल इख्तिलाफ ही कह रहा हूँ ना। अगर इख्तिलाफ के मुताबिक जो बात करेंगे कि जी हजरत अमीर माविया ने गलत किया है, ठीक है, अब इस पे FIR कोई कर दे, बात करनी चाहिए, इस पे ये आधे सुन्नी भी बीच में आ जाएंगे बीच में। इसलिए ये इख्तिलाफ राय होना चाहिए, उस पे कोई FIR या उस पे कोई केस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई गालियां बकवास किसी को भी दे रहा है, चाहे वो शिया के किसी उलमा को दे रहा है या शिया के साथ कर रहा है, शिया के जो जिसको मानते हैं उनको दे रहा है, तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। यार ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। बाकी इख्तिलाफ जितना मर्जी बाकी रखें। मेरी इसमें एक और राय है कि अक्ल होनी चाहिए सब लोगों को कि न्यूक्लियर पावर लेने के लिए आलमी ताकतें कहाँ तक पहुंच गई हैं। मैं अभी इन लोगों को कहूंगा कि समझने की कोशिश करना मेरी इस बात को, क्योंकि कहाँ हद तक जो है ना वो पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एहसासे जो है ना उनको लेने के लिए अभी ये सारी शराइत किस लिए है, पाकिस्तान में दंगे हों, फिर उसी टाइम आके वो अगर ये दंगे तो ज्यादा हो जाएंगे तो ये न्यूक्लियर पावर लेने की आखिरी कोशिशें हैं, मेरा जितना अपना मौक़िफ़ है। तो अभी ये पाकिस्तानी लोगों को समझना चाहिए कि आलमी ताकतें कहाँ तक पहुंच गई हैं और आप क्या करने जा रहे हैं। यही तो वो चाहते हैं कि आपस में ये लड़े, यही तो चाहते हैं कि इतने दंगे बढ़ जाएं कि आलमी ताकतों को फिर इसमें दखलंदाजी करनी पड़े। तो उसी में फिर ये न्यूक्लियर पावर की डिमांड होगी। जवाब तो दे, मुस्लिम क्यों लड़ते हैं सार पसे जहां पे भी जिस ये बेअक्ली है ना, ये बेअक्ली है, ऐसा नहीं है कि मतलब इनको ये हमारे पाकिस्तान में ही चल रहा है। ये सबसे कमजोरी बड़ी बात। अच्छा, ये मुस्लिम्स कम्युनिटी पे हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी और भी बहुत है, मुस्लिम कंट्रीज और भी बहुत है, जबरदस्त तरीके से रह रही है पाकिस्तान में। असलीर भाई ये बात नहीं, यार ईरान में भी तो शिया है, वो कौन से गाली देते हैं, कभी नहीं सामने आया, कभी यहाँ पे क्यों होता है सवाल मेरा ये यहाँ पे जो हमारे बड़े हैं ना, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, वो कलाकार बन जाते हैं, भाई मेरे पास इस बात वो का नफरत जवाब फैलाते हैं। मेरे पास इस बात का जवाब है, वो ये है कि वहाँ की जो स्टेट्स है ना वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कानून जो है ना वो पहले बोले उन्होंने एक कानून रखा हुआ है। यहाँ की जो स्टेट है ना ये इसके कोई पहुंच नहीं है। यार ईरान में कानून शिया ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी सुन्नी अपने हिसाब से तकरीरें भी करते हैं, अपने हिसाब से काम भी करते हैं। कोई गुस्ताखी का यहाँ शिया गालियां निकालते हैं, ना सुन्नी गालियां निकालते हैं वहाँ पे। मैंने शिया लोगों को कभी तो ईरान में गालियां देते हैं। बात ये है ना कि यहाँ के जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे एक किस्म के समझ लें कि हमारे फिरकों के जो बड़े बने होते हैं, उनको ये चीजें समझानी चाहिए। अच्छा, ये उनकी गलती है सबसे बड़ी। ये न्यूक्लियर भी नहीं कर रहे, गाइड नहीं कर पाते। और है जो यहाँ कानून भी नहीं है ना, यहाँ कानून हो ना कोई एक, उस पे अमल गाइड करेंगे, कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो गाइडेंस है ना, जो गाइडेंस वो हमारी वो तो गाइड कर रहे हैं, और जो गाइड कर रहे हैं ना उसमें अवाम का भी बहुत बड़ा कसूर है, अवाम में शऊर की कमी है। अभी कल मैंने एक मनगढ़ंत कहानी सुनी है जी, जिंदगी में फर्स्ट टाइम हमें पता चला जी कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो है ना वो क्रिएशन कहाँ से हुई और मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिन्ना कैसे बने। ऐसी उसने जबरदस्त कहानी सुनाई है कि जो सुनने वाले लोग हैं अब वाह करें, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब कैसे बने जी। मोहम्मद अली जिन्ना साहब लड़के की सुनी हो, हाँ ऐसे बने जी कि उनकी जो दादी थी उनके यहाँ बेटा हुआ मर गया, फिर बेटा हुआ, फिर मर गया, फिर बेटा हुआ मर गया। वो तो मुझे पता है, वो तो ऐसे ये बड़ा मेन पॉइंट है कि मनगढ़ंत कहानियां जो सुन के अवाम में शऊर की कमी है और जिसकी सुनी उसके पीछे। तो मैं वही कह रहा हूं ना, जो हमारे बड़े हैं जिनकी हम सुनते हैं, ये गलती उनकी है कि वो हमें गलत राह पे डाल रहे हैं। वो अगर ना बताता यार वो है, लेकिन अपने अंदर भी तो अक्ल, अपने अंदर अकल जिनके पास है वो समझते हैं। अगर एक गाइडेंस है जी, एक गाइडेंस है, वो कहता है मैं छलांग लगा दो, तो क्या हम लगा देंगे? बिल्कुल, जो जिनके मेरी बात सुने, जो बड़े हैं ना किसी फिरके का भी, वो अगर कहेगा कि नहीं ये फतवा देगा, ये नहीं सही, ये गलत है, तो सारे मानना शुरू हो जाएंगे। जिनके पास अकल है, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिनको पता होगा, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ा, वो जो सिर्फ उनको मानते हैं,
وہ ان کے پیچھے چلیں گے. تو یہ سب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو چاہیے کہ یہ سارے فرقوں کی جو نفرت ڈالی ہوئی ہے نا وہ ختم کریں, اور ایک دوسرے سے پیار کرنے سے یا ساتھ رہنے سے جو ہے وہ تلقین کرنی چاہیے, وہ بتانا چاہیے. یہ ان کی غلطی ہے کہ ہمیں جو گائیڈ کر رہے ہیں, ہمیں نفرت نہ پیدا کروائیں ہمارے ذہن میں. ٹھیک ہے اختلاف بتائیں کہ ہمارا ان سے اختلاف رائے یہ ہے, ہمارا یہ اختلاف ہے, لیکن ان سے نفرت نہ سکھائیں. یہ ساری چیزیں حل بہرحال یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پاکستان میں پرسنلی چاہتا ہوں کہ کوئی فرقہ نہ ہو. بالکل میں خود یہ چاہتا ہوں سارے مسلم بنیں. میں کہتا ہوں being a human being, پہلے انسان بنے اس کے بعد سے سوچیں. انسان بننے کے کم از کم آپ یہ چیزیں نکل جائیں گی, اور یہ سانسیں کمتری اور یہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا اور یہ سارا کچھ کرنا, یہ بہت لمبی ڈبیٹ ہوگی اسی چیز پہ. پتہ نہیں اس طرح ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے, اس میں بات ہو سکتی ہے. تو اس میں خاص ریالٹیز بھی ہیں, مطلب اگر اس پہ روشنی ڈالیں یا بات کریں تو بہت سارے لوگوں کو وہ جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے وہ مائنس لگے گا کہ یار آپ نے یہ بات گھٹیا کی ہے, ایز اے مسلم جو ہے آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن کچھ ایسی ریالٹیز ہیں جن پہ واقعی آپ کو اگر ریئل ورڈ بولو کہ کتے کی طرح بھونکنا پڑتا ہے اگلے بندے کو, تب سب جا کے سمجھ آتی ہے. ورنہ وہ بندہ سمجھ لے, وہ کہتا ہے یہ تو بکواس کر رہا ہے, ویسے ہی بات کر رہا ہے, اوپر سے گزرے, اس نے فلاں مولوی کو نہیں سنا ہوا, اس نے میرے فلاں مولوی کو نہیں سنا ہوا, ٹھیک ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے, سمجھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے تو اسے بہتر جانتا ہو, ٹھیک ہے نا. اور وہ تیرا سو کالڈ مولوی جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے تجھے غلط بتا رہا ہو, ٹھیک ہے. ایک بار اپنے طریقے سے پڑھ لے قرآن کو, ایز اے مسلم میں کہہ رہا ہوں, ایک بار پڑھ کے سب کو پڑھ کے سنیں, اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ آئے گی, پھر آپ چیزوں کو ریویل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسپلور کر سکتے ہیں ان اے گڈ وے. تو یہ ان چیزوں سے پلیز نکلے. پاکستان ہمیشہ ہر جگہ ادھر ہی معاملے خراب ہوتے ہیں, ادھر ہی سارے مسئلے ہوتے ہیں پاکستان میں. جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ پاکستان کا نام آتا ہے. وہ مسلم نے یہ کر دیا, مسلم نے دنگے کر رہے, مسلم نے فلاں ریپ ہو گیا, یہ وہ یہاں وہیں پہ ہو رہا ہے سب کچھ, وہ پاکستان ہی خراب رہ گیا. اس کا مطلب ہے ہم عوام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ ہم کب ٹھیک ہوں گے پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ اسٹارٹنگ میں بات کی ہے کہ انسان بننے کی کوشش کرے, پہلے اچھے انسان بن جائے, میرے خیال میں معاشرہ سدھر جائے گا. وہ کہتے ہیں ایک بندہ ٹھیک ہو جائے معاشرے میں, کون؟ میں. تو اپنے آپ سے شروعات کریں. میں بھی وہی کہا نا, پہلے اپنے آپ پہ دھیان دیں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. بہرحال جی ویڈیو کافی لمبی تھی, کافی لمبی ڈبیٹ تھی, اور انجوائے کی ہوگی ویڈیو آپ نے. اور جو پوائنٹ رہ گئے ہیں یا کچھ ہے تو کمنٹ سیکشن میں مینشن کر دیں پلیز. اور ان کی اوریجنل ویڈیو کے لنک اور ہمارے چینل کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, جائیں وزٹ کریں, چیک کریں, سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.